फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बीसीईसी का मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, जो कि 7 दिसंबर 2023 से ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को बुलाया जा रहा है। और वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं उनको जो भी सीटें खाली रह रही हैं उस रैंक से उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो 8 तारीख को जो मॉपअप काउंसलिंग ऑफलाइन माध्यम से किया गया है, उसके बाद कितने सीटें खाली रह गई हैं किस कोर्सेज के लिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। अगर आपका भी नाम आया हुआ है मॉपअप काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, तो जो भी बच्चे आज यानी कि 9 दिसंबर को जाने वाले हैं, तो वो पहले अपना देख लें कि कितना सीटें खाली हैं, उनके कैटेगरी में कितने सीटें खाली हैं, क्या उनको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी ये बातें समझ में आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में जो देखिएगा तो दिया गया है एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ठीक है। होल्डिंग 7/12/2023, ये 7/12/2023 का जो काउंसलिंग हुआ था उसके बाद कितने सीटें खाली रह चुकी हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो भी बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में 1 सीटें खाली है सिर्फ SMQ से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं पे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बात किया जाए तो 8 सीटें टोटल खाली हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एग्रीकल्चर में बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे 9 सीटें खाली हैं, आप लोग को पता हो गया है। अब देखिए जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, इसके ग्रुप से या मैथ बायो दोनों से बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज में कितने सीटें खाली हैं आप लोग को बताने वाला है। तो सबसे पहले अगर BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, अगर आप मैथ या साइंस से एग्ज़ाम दिए तो स्पेशली सीटों की बात किया जाए तो UR में 5 सीटें खाली हैं, SC के लिए 3 सीटें, ST के लिए 2 सीटें खाली हैं, EBC के लिए 7 सीटें। हम टोटल बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे कॉलेज में मिलाकर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर की। तो RCG के लिए 2 सीटें खाली हैं और EWS में 6 सीटें खाली हैं। इस प्रकार से टोटल बात किया जाए तो 26 सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा भी सीटें खाली हैं, मौका है आप लोग को एडमिशन करने के लिए, ठीक है, एडमिशन मिलने का चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो BSc हॉर्टिकल्चर में भी अभी सीटें खाली हैं। टोटल यहाँ पे 7 सीटें खाली हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में सीटें खाली हैं कि नहीं, वो आप मिलाते चलिएगा। यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरी बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पेशली फिर देखा जाए बायोटेक का, तो बायोटेक में देख सकते हैं यहाँ पे बायोटेक में भी अच्छा खासा सीटें खाली हैं, 8 सीटें अभी तक खाली हैं। तो यहाँ भी मौका है, अगर बायोटेक कोर्स करना चाहते हैं, ये भी कोर्स अच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे बायोटेक में देख लेते हैं कितने कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटें खाली हैं। तो EVAR के लिए देखा जाए तो आपको 3 सीटें खाली हैं, SC के लिए 1 सीटें खाली है, EBC के लिए 2 सीटें खाली हैं और BC के लिए 1 सीट खाली है, RCG के लिए 1 भी सीट नहीं है, EWS के लिए 1 सीट है। इस प्रकार से टोटल 8 सीटें खाली है। उसके बाद देखा जाए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, तो जो भी बच्चे मैथ ग्रुप से हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए टोटल सीटों की बात किया जाए तो 2 सीटें खाली हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक आपका SC कैटेगरी से खाली है और एक BC कैटेगरी से सीट खाली है। उसके बाद बात किया जाए फॉरेस्टिक साइंस में भी अच्छा खासा सीटें खाली हैं, अभी 8 सीटें खाली हैं। ये भी कोर्स अच्छा है, आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा उस कैटेगरी में खाली है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा देख सकते हैं फीस साइंस में सीटें खाली है, 31 सीटें खाली है। मगर आपको ये कोर्स करना चाहिए क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में फिश साइंस से बहाली आया हुआ था, तो वो कोर्स आप करते हैं तो आप लोग को फिर से अगर बहाली आता है तो मौका चांस रहता है, तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। मगर यहाँ पे बच्चे इसका नहीं चॉइस किए हैं। 31 सीटें अभी तक खाली हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि भी सीटें खाली, अच्छा खासा सीटें खाली हैं, ठीक है। एक सेल्फ फाइनेंस होता है फिश साइंस में, तो इसमें भी अभी 8 सीटें खाली हैं। और यहाँ पे देखिए NRI कोटा से भी अभी 2 सीटें खाली हैं फिश साइंस के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं फिश साइंस में अच्छा खासा सीटें अभी खाली है। अब बात करते हैं मेडिकल कोर्सेज में। सबसे पहले फिजियोथेरेपी का, तो फिजियोथेरेपी का देख सकते हैं मात्र 1 सीट खाली है और भी कौन से कैटेगरी से खाली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं SC कैटेगरी से 1 सीट खाली है, ठीक है। तो SC कैटेगरी से अगर आप हैं और रैंक आपका अच्छा है तो चांस है कि आपको फिजियोथेरेपी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 4 सीटें खाली हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। UR से 1 सीट है और SC से 1 सीट है। उसके बाद आपका BC से 1 सीटें हैं
ठीक है। बीसी और आरसीजी कोटा से एक एक सीटें खाली हैं। तो इस प्रकार से टोटल 8 सीटें खाली हैं। अब बात किया जाए बी फार्मा, तो जो भी बच्चे बी फार्मा के इंतजार में हैं और उनको एडमिशन लेने के लिए, तो जो पटना में गुलजार बाग में जो कॉलेज है वहाँ पर सिर्फ एससी कैटेगरी से एक सीट खाली है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और रैंक अच्छा है तो चांस है कि आपको बी फार्मा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं कि यूआर से एक सीट है, एससी से भी एक सीट है, एसटी से भी एक सीट है, ईबीसी से ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली 6 सीटें खाली है ईबीसी के स्टूडेंट के लिए। तो अगर बी फार्मा ऐसी ईबीसी कैटेगरी से है तो बहुत ज़्यादा चांस है आप लोग को मिल सकता है बी फार्मा। उसके बाद यहाँ पे बीसी कैटेगरी से भी एक सीट खाली है। तो इस प्रकार से टोटल बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर में बी फार्मा के लिए 10 सीटें खाली हैं। तो चांस यहाँ पे बनता है अगर बी फार्मा करने वाले बच्चे हैं तो उनको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए आप लोग का ओटी असिस्टेंट का, ओटी टेक्नीशियन कोर्स के लिए, तो टोटल सीटें 2 सीटें खाली हैं और एक एससी कैटेगरी से खाली है, एक आपका ईबीसी कैटेगरी से सीट खाली है। और उसके बाद ऑप्टोमेट्री जो होता है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसमें 4 सीटें खाली हैं, यहाँ भी मौका है आप लोग को। लैब टेक्नीशियन में सिर्फ एक सीट खाली है ईबीसी कैटेगरी से। और यहाँ पे बात किया जाए बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग में भी कुछ सीटें अभी खाली हैं। टोटल 7 सीटें यहाँ पे खाली हैं, देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी से 3 सीट खाली है, एससी के लिए 4 सीटें हैं। तो एससी स्टूडेंट बहुत ही कम है, देख सकते हैं हर कोर्स में लगभग 1 या 2 सीटें एससी कैटेगरी से खाली हैं। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी वाले बच्चों को ज़्यादा चांस है। ठीक है। एससी कैटेगरी वाले बच्चे जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉपअप काउंसिल में शामिल हो जिनको कॉलेज अलॉट हो सके। एसटी से नहीं खाली है सीटें, यहाँ पे देख सकते हैं, और कैटेगरी से खाली नहीं है, सिर्फ ईवार और एससी कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए सीटें खाली है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ईवार में देखिए अगर अदर कैटेगरी से भी हैं तो ईवार में आप लोगों को चांस हो सकता है। अगर आपका देख सकते हैं जो भी लिस्ट आया था उसमें ईवार में भी बच्चों का नाम शामिल है। तो ईवार में अगर आपका नाम शामिल है तो आप वहाँ पर जाइएगा तो चांस रहेगा कि आपको ईवार कैटेगरी से जो सीटें खाली है उसमें आपका एडमिशन होने का चांस रहेगा। यहाँ पे कॉलेज में देख लीजिए तो गया में सिर्फ 1 सीटें खाली हैं, एक सीट करके। और दरभंगा में सिर्फ एससी कैटेगरी से 1 सीट खाली है। वही भागलपुर में 2 सीटें खाली हैं। ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी से यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए 1 सीट खाली है एससी कैटेगरी से, यहाँ भी एससी कैटेगरी से 1 सीट खाली है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी 1 सीट खाली है। ठीक है। वो भी आपका एससी कैटेगरी से। तो इस प्रकार से टोटल 2 ही सीटें यहाँ पे खाली हैं एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है। फीमेल में भी। और यहाँ पे बी फार्मा के फीमेल के लिए भी बात किया जाए तो बी फार्मा में फीमेल के लिए 5 सीटें खाली है पटना में। ठीक है। गुलजार बाग में जो कॉलेज है जी उसमें 5 सीटें खाली है, यूआर से 3 और एससी से 1 और ईबीसी से 1। और मुजफ्फरपुर में भी अच्छा खासा सीट फीमेल के लिए खाली है, टोटल 12 सीटें खाली हैं। तो यहाँ भी मौका है फीमेल वालों लोग को ज़्यादा चांस है एडमिशन होने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी से ओटी असिस्टेंट के लिए 3 सीटें खाली हैं। ठीक है। 3 सीटें खाली हैं। ऑप्टोमेट्री जो होता है आई डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे 4 सीटें खाली है फीमेल के लिए। और फिर आपका रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन अच्छा है, यहाँ भी 1 सीटें यहाँ पे खाली है एससी कैटेगरी से। तो इस प्रकार से टोटल 8 सीटें पैरामेडिकल कोर्सेज में शामिल हैं। और फिर बीएससी नर्सिंग के लिए अगर फीमेल कैटेगरी से बात किया जाए तो 1 सीटें खाली है आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हैं तो आपको एक चांस है कि हो सकता है बीएससी नर्सिंग में 1 सीटें खाली है फीमेल कैटेगरी से। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल मेडिकल कोर्सेज में 150 यानी कि पीसीएम पीसीबी ग्रुप से बच्चों के लिए 150 सीटें खाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जाएँ और वहाँ पर आप लोग को मौका मिलेगा एडमिशन कराने के लिए। तो ठीक है। यहाँ पे जितने भी सीटें खाली थी अभी आज तक वो आपको हम बता चुके हैं। और जैसे ही आज 9 तारीख को होगा शाम तक अपडेट मिलेगा कितने सीटें खाली रह चुके हैं। तो अगले दिन जिनका होगा 10 तारीख को उनको भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।